Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in this YouTube channel। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है विथ आशीष में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में पूरा शरीर के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए जो हाई लेवल के जो एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो हर एक अंग का अपना अपना काम होता है। और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। और तो ऑर्गेन सिस्टम में ही हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 ऑर्गेन सिस्टम है। तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी भोजन लेते हैं वो भोजन उसी रूप में नहीं पचता है, उसको पचाने के लिए उसको सोलेबल पार्टिकल में बदलना पड़ता है, घुलनशील पदार्थ में, घुलनशील टुकड़ा में। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन का और कन्वर्सन का, कि जिसमें कि बहुत फाइन और सोलेबल पार्टिकल में उसका कन्वर्सन हो, तो यही प्रक्रिया डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के मदद से होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात होगी तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ। तो माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। और माउथ में क्या सब होता है, ओरल कैविटी में क्या होता है, तो टीथ, टंग, सेलिब्री ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जब भोजन का अंतर्ग्रहण जो हम इनटेक होता है फूड का, वो माउथ में ही होता है। और माउथ में भोजन लेने के बाद क्या होता है, दांत के मदद से उसका हम चर्वण करते हैं। और सेलिब्री जो ग्लैंड होता है वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और हमारे जो मुंह है उसमें जो दांत होते हैं उसमें ऑल ऑफ अस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। हमारे मुंह में 2 सेट आते हैं। एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता है, लेकिन 6वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक उसके मुंह में दांत आता है। और फिर वो दांत जो इसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, ये टूट जाता है, फिर दूसरा सेट आता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ। ये इसमें 20 टीथ ही होते हैं, 10 इन ईच ऑफ द अपर एंड लोअर जो 10 ऊपर में और 10 नीचे। मिल्क टूटने जो मिल्क टीथ होता है वो उसको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। तो उसके टूटने के बाद फिर जो रिप्लेस होता है वो सेकेंड सेट से, तो उसमें 32 टीथ होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये टीथ जो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक क्राउन होता है और दूसरा रूट होता है। क्राउन इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ एंड द रूट इज इनसाइड द गम्स। और ये रूट जो होता है दांत के भीतर में रहता है। It is attached to a socket in the jawbone. The outer white part of tooth is made of enamel, the hardest substance in the body. तो दांत का जो बाहरी भाग होता है इनामेल से बना होता है, ये शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। टीथ आर यूज टू बाइट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ फूड। दांत की मदद से हम क्या करते हैं, जो भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके बाद दांत का काम क्या करता है, तो दांत भोजन को क्रश करता है, ग्राइंड करता है, या फूड को स्मॉल टुकड़ा में परिवर्तित करता है। तो इसी हिसाब से दांत के टाइप्स होते हैं, इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद ये दांत सब का जो होता है, सो एक विजडम टीथ होता है। लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ जो होता है विजडम टीथ के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं टंग का। तो टंग जो है सो बहुत एक मस्कुलर ऑर्गेन है, मुंह के भीतर में मौजूद रहता है। इसमें बम्प्स होते हैं जिसके मदद से इसमें छोटे छोटे टीनी बम्प्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बड कहते हैं। ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक, which in turn tell us the taste of the food, जिसके मदद से हम भोजन के स्वाद के बारे में जानते हैं। फिर सेलिब्री ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। मुंह में जब हम भोजन देते हैं तो भोजन को टुकड़ा टुकड़ा में परिवर्तित जो करते हैं, तो उस समय में भोजन को ये
मॉइस्चन करता है और सॉफ्टन करता है, भोजन को निगलने में भी मदद करता है। इसके बाद हम आते हैं भोजन से भोजन कहाँ आता है, मुँह, यदि मुँह से भोजन कहाँ आता है तो ओसियोफेगस में, और उसके बाद भोजन जाता है स्टोमेच में, स्टोमेच में से निकलता है उसमें से वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फूड इज चर्ड एंड चेंज्ड इनटू ए पेस्ट लाइक सबस्टांस। यहाँ तक पहुँचने के बाद भोजन पेस्ट जैसे सबस्टांस में परिवर्तित हो जाता है और इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है तो भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है HCl, जो उस भोजन में जो कीड़ा उड़ा सब रहता है उसको मार देता है और भोजन फिर अम्लीय हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टोमेज से भोजन कहाँ जाता है तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसी में हम चैप्टर में माने डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है।